કઈ કહેવા માંગો છો આજના દિવસે? કાંઈ કેવું નથી. हमारे नसीब में रहता है तो सपने हम नहीं देखती तो भी पूरे हो ही जाते हैं। होता है तो बस एक सेकंड में ही हो जाता है। उसने कहा कि चलो तुम्हारे मेल आईडी खोलते। तब हमारे पास कोई एंड्रॉइड फोन नहीं था। जो खुली वाली रिक्शा आती है, छकड़ा रिक्शा, लखिया गांव करके था, वहाँ पर मैंने जो तब हमने सोचा था कि 5 साल रुकेंगे में विंटर आएगा तो इसी तरह का ज़्यादातर जीरो कॉस्ट में ही चीज़ें बनाना प्रीफर कर। ऐसी न्यूज़ सुनी कि मैंने सोचा। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। उसी आशा के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं व्लॉग बिल्कुल ही नहीं करना चाहती, पर सुबह सुबह एक न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा कि आज तो व्लॉग बनाना बनता है। अभी देख सकते हो 12 o'clock दोपहर के हो चुके हैं। और क्या था कि आज भाग्य ट्रिप पे गया है। पहली बार स्कूल की ट्रिप दुबई गई है तो भाग्य भी गया है। तो क्या है कि उसको बहुत एक्साइटमेंट थी। तो 3:30 बजे उठना था, 3:50 को वहाँ स्कूल में पहुँचना था। तो उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। तो 3 बजे उठ के फिर नहा धो के फ्रेश हो गया था। तब मैंने जब बस 3:30 बजे मैं उठी तब मैंने देखा कि भाई तो तैयार हो के सोफे पर बैठे थे। तो इतनी उसको एक्साइटमेंट थी। और क्या था कि आज मेहुल का ऑफ था, दूसरा ऑफ था, पर सडनली ड्यूटी आ गई तो उसे जाना पड़ा। तो 4 बजे जनरली वो 4:30 बजे उठते हैं क्योंकि 5 बजे उसकी वो शिफ्ट की बस आ जाती है। तो आज क्या हुआ कि मैंने 4 बजे उसको 3:45 बजे उठाया क्योंकि भाग्य को छोड़ने जाना था स्कूल पे और फिर उसको भी जाना था रेडी होके। तो बस उसमें ही हुआ और ये दोनों ही गए। फिर से मैं सो गई तो थोड़ी लेट उठी। तो मेरे साथ हमेशा ही वो होता है कि जब भी मैं लेट उठती हूँ तो कुछ काम करने का जो है इच्छा नहीं होती। पर आज ऐसी न्यूज़ सुनी कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, एक मोटिव देना चाहती हूँ। इस वीडियो के लिए कुछ भी मेरे मन में वो नहीं है कि ये है वो है, पर मैं डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करना बनता है। यहाँ पर मैं पहले प्राती के साथ आपकी बातचीत करवा देती हूँ और फिर आपको मैं बताती हूँ। प्राती શું જોવે છે? और यहाँ प्राती ने आर्ट एंड क्राफ्ट की जो किट ली है उसमें से कुछ ना कुछ इस तरह का बनाती रहती है। और प्राती को भी ट्रिप में जाना है। प्राती को हॉलीडे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं प्राती, हॉलीडे गमे तने? नहीं तो શું કરવું હોય તારે? સ્કૂલે સ્કૂલે જવું જાઉં છે? ભાઈ ક્યાં ગયો છે? સ્કૂલે કઈ ક્યાં ટ્રીપમાં ગયો? દુબઈ દુબઈ ક્યાં? મોશન ગેટ. તારે જવું છે ને? કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં આવીશ ત્યારે જઈશ? ग्रेड 7 में। और दूसरी चैनल पे मेरे 2 वीडियोस ऑर्गेनाइजेशन हैक्स के लगते आ चुके हैं। आप चाहो तो देख सकते हो। जीरो कॉस्ट में मैं ज़्यादातर जीरो कॉस्ट में ही चीज़ें बनाना प्रीफर करती हूँ जिससे कि किसी को यूज़ में आए, बस वही हो। और आज क्या है कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है क्योंकि आज वो क्या है कि वेदर थोड़ा बारिश वाला है। अभी क्या रहेगा कि यहाँ पर यूए में विंटर आएगा तो इसी तरह का मौसम रहता है और बीच बीच में कभी कभी छोटी वाली बारिश भी हो जाती है। तो बस यही है अभी थोड़ा सा। और आज क्या है कि भाग्य गया था तो सुबह मैंने इडली बनाई थी तो इडली बची हुई है। तो उसी इडली का हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको सौते कर लेंगे, यानी कि मसालेदार इडली बना लेंगे और हम दोनों ही है तो खा लेंगे। और मेहुल भी टिफिन लेके चले गए हैं तो उसका भी कुछ है नहीं। तो शाम तक बस वही है, खाली इडली को फ्राई करना है और चटनी भी पड़ी हुई है तो उसके साथ खा लेंगे। और क्या है कि पूरा ही दिन इसमें ही चला जाता है, कुछ लगता है कि कुछ काम किया ही नहीं। हालांकि पूरे दिन हम फ्री भी नहीं होते। और कल हम पहली बार वॉक करने बाहर गए थे। मैं तो जाती हूँ सुबह सुबह, पर मेहुल 3 महीने बाद प्रॉपरली वॉक करने गए हैं।
कल गए थे पर मैं क्या थी का मोबाइल लेना भूल गई थी तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई। तो बस वही है आज का व्लॉग और ये एकदम ही सीटिंग वीडियो है। और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो है मैंने सुबह उठा तो देखा कि यहाँ पर क्या है, कंपनी का एक पोर्टल रहता है, उसमें सारे ही मेल आते हैं मेहुल का है। तो मैंने देखा कि वो एडनोक तरफ से एक मेल आया है कि हैप्पी 10 ईयर वर्क एनिवर्सरी। तो तब मुझे लाइट हुआ आज क्या है कि 10 साल इसी कंपनी में पूरे हो गए और 11वां साल बैठ गया। तो आज से 10 साल पहले इस दिन पर अबू धाबी पहली बार फॉरेन ट्रिप मेहुल ने की थी। हम ज़्यादातर इंडिया में भी ज़्यादातर घूमे नहीं है और उस टाइम पे यानी कि आज से 10 साल पहले भी जितना हम आज घूमे हैं उतना भी नहीं घूमे थे। तो वो पहली बार फॉरेन ट्रिप में जाना थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है और क्या है कि एक अलग कंट्री में जाना क्या है क्या नहीं वो सब है। और ऊपर से कोई फिर हमारा यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई यहाँ पर हमारा रिलेटिव्स वगैरह भी नहीं था। तो भी थोड़ा सिनारियो मिल जाता है कि कंपनी में क्या है या रहने में क्या है, कंट्री में क्या है, वो सब। तो बस वैसे ही चले आएंगे। जब हम आएंगे तब आए थे तब हमने सोचा था कि 5 साल रुकेंगे फिर से इंडिया चले जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसे 10 साल निकल गए। कैसे 10 साल निकले पता ही नहीं चला। और ये वीडियो एक मोटिव है कि आप सपने देखो तो ही पूरे नहीं होते, सपने ना देखो तो भी पूरे होते हैं। क्योंकि हमने वैसा वाला सपना तो देखा ही नहीं था कि हम इंडिया से बाहर कई कंट्री में जाएंगे, वहाँ जॉब करेंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे और 10 साल ऐसे ही वैसे निकल जाएंगे। बस तभी तो क्या था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम तो एक जगह पर सेट भी हो गए थे, आप सबको ही पता है या नहीं पता होगा क्योंकि ये मेरी दूसरी चैनल है। पहली चैनल में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि मैं पहले हमारी शादी हुई तब हम रिलायंस में मेहुल जॉब करते थे, वहाँ 4 साल जॉब की। फिर हम ट्रांसफ़र हो गए। जब भाग्य का बॉन्ड हुआ तो हम एसआर में ट्रांसफ़र ले लिया। और फिर तो उसी दौरान क्या हुआ था कि मुझे जॉब मिल गई थी, एसआर में जाने से पहले ही मिल गई थी। यानी कि हम एसआर में बस हमने रिलायंस में रिज़ाइन रख दिया और एसआर में जस्ट जाने ही वाले थे तब हमें उससे पहले जॉब मिली थी। तो मैंने टाउनशिप के नज़दीक में जो भी गांव था और जहाँ जहाँ मुझे जॉब मिलने की शक्यता थी, जॉब मिलने के चांसेस थे, उसी जगह पर मैंने अप्लाई किया। और मेरा टाउनशिप से 10 या 7 किलोमीटर दूर मुझे एक गांव मिला। तो नाना लखिया गांव करके था, वहाँ पर मैंने जॉब की। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम एसआर में चले गए। तो वहाँ हम जामनगर रह नहीं सकते क्योंकि भाग्य भी छोटा था। तो जामनगर बहुत दूर पड़ता है मेरे जॉब के प्लेसेस से। तो फिर हम खंभालिया रहने लगे। तो क्या हुआ कि खंभालिया से आना जाना 30 किलोमीटर, यानी कि आने जाने का 60 किलोमीटर, ऊपर से गांव अंदर रहता है। तो जो मेन कनेक्टेड रोड रहता है हाईवे, उससे अंदर थोड़ा जाना पड़ता है। वो 3-4 किलोमीटर अंदर था। तो वहाँ से बाई रिक्शा हम चले जाते थे। 2-3 हम टीचर थी तो साथ में मिलके हमने ऑटो रिक्शा, साथ में मिलके हमने जो खुली वाली रिक्शा आती है छकड़ा रिक्शा, वो बंद वाली थी। तो वो हम वहाँ से जाते थे। तो बस इजी वे से सब कुछ चल रहा था। मेरी जॉब हो या मेहुल की जॉब हो, उसमें भी बहुत ही उसको भी अच्छी और एक कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन वाली जॉब मिल गई थी एसआर में भी, और सब कुछ अच्छा सा चल रहा था।
और हमने कुछ भी नहीं सोचा था कि अभी हमें यहाँ से जाना है। हमने मकान भी ले लिया था क्योंकि अभी यहाँ ही हमें सेटल होना है, वही सोच के हमने लिया था। इसीलिए क्योंकि उसकी जॉब नज़दीक, मेरी जॉब नज़दीक, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, उसके भी गवर्नमेंट जैसे ही जॉब थी, तो बस इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं था। पर अचानक से फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि गल्फ़ कंट्री में अप्लाई करते हैं। तो गल्फ़ कंट्री में हमने 2-3 जगह पर अप्लाई किया था। उसमें से एक जगह पर एक मीन्स कि ये जगह पर हमारा हो गया। तो क्या हुआ कि तब हमारे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, हम वो स्विचेस वाले फ़ोन रहते थे वो ही यूज़ करते थे। और उस दौरान क्या था कि भाग्य छोटा था, तो हम गांव में रहने गए थे, यानी कि प्रॉपर जहाँ पे मैं जॉब करती थी उसी गांव में हम रहते थे। 1 साल वहाँ पर रहे। तो वहाँ गांव में कोई तब इंटरनेट वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं था और हमारे पास भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो क्या करना होता था कि मेरी एक फ्रेंड है जो आपने देखा होगा जूनागढ़ के ब्लॉग में, मोना करके, तो उसके फ्रेंड्स, उसके हस्बैंड और मेहुल पहले से ही साथ में जॉब करते थे और साथ में पढ़ते थे राजकोट। तो क्या है कि उसके घर आना जाना रहता था, जब भी सैटरडे संडे रहता था तो गांव में थोड़ा मुश्किल रहता है टाइम पास करना। तो ज़्यादातर हम टाउनशिप में ही चले जाते थे। और उसका वो इतनी नेचर की अच्छी थी कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि वो अभी फ्राइडे भी नहीं आया होगा तब से फ़ोन कर देती है कि कल आपको इतने बजे यहाँ पर आ जाना है, हम यहाँ जाने वाले हैं, यहाँ जाने वाले हैं। उसकी जो प्लानिंग हमेशा वीकेंड पे रहते ही है। और मैं और भाग्य और मेहुल वहाँ पर चले जाते थे क्योंकि लखिया से टाउनशिप बस 1-2 किलोमीटर ही दूर थी, तो जब चाहे वहाँ चले जाते थे। तो अप्लाई तो कर दिया था, पर वैसे ही अप्लाई करने के खातर ही किया था, कुछ ऐसा सीरियस वगैरह नहीं था। तो एक दिन हम उसके घर वीकेंड में जाते ही थे। तो एक दिन उसने विपुल भाई है, उसने कहा कि चलो तुम्हारे मेल आईडी खोलते हैं और मेल देखते हैं। तभी मेल आईडी का उतना कुछ था नहीं कि आज कल क्या रहता है कि उठ के मेल खोलना पड़ता है क्या आया क्या नहीं, व्हाट्सअप जैसा हो गया है। तभी उतना था नहीं कि हमारे पास भी फ़ोन वैसा वाला था नहीं। तो उसने कहा कि बस अब फ्री है तो आपका तुम्हारा मेल आईडी चेक करते हैं। तो देखा तो बस ये तकरीर का आया हुआ था, तो सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू सब वगैरह अभी बाकी था, खाली शॉर्ट लिस्ट आई थी। तो उसमें बस इंटरव्यू देने के लिए जाने को लिखा था। और बस उसी कहते हैं ना कि मिरेकल होता है, तो बस 1 सेकंड में ही हो जाता है। तो वही था। मेल तो कब से पड़ा होगा पता ही नहीं है, जब देखा तब पता चला। और देखा वरना तो वैसे ही डेट भी निकल जाती। तो बस सबके ही पूरे होते हैं, हमें देखने चाहिए, या फिर हमारे नसीब में रहता है। तो सपने हम नहीं देखते तो भी पूरे हो ही जाते हैं। तो वही है, और मेहनत भी इतनी ही ज़रूरी है। तो बस यही है, मैं आज आपके साथ यही शेयर करना चाहती थी। मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशी है वो भी शेयर करती हूँ। ये 10 साल कैसे गुजारे, कैसे हम 10 साल से यहाँ पर यूए में रहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्यों यहाँ पर हम रहते हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ की यूए की लाइफस्टाइल कैसी है एज इंडियन फैमिली, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो बस यही है, सबका शुक्रिया, सबको थैंक यू। और कंपनी को भी शुक्रिया जिसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दी। सबको ही है बड़ा वाला थैंक यू जिसने भी इस जर्नी में हमारा साथ दिया। बस अभी वीडियो लंबा हो गया है तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो बस यही है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ये अपडेट लाइफ की अच्छी लगी होगी और ये मिरेकल आपको अच्छा लगा होगा। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। और जिसने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका दिल से धन्यवाद। बाय बाय।
आज के दिन और 10 साल पहले के दिन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि नई जगह, नई कंट्री, नई लाइफस्टाइल, और तभी प्राती भी नहीं थी, तो वो सब रहता ही है, थोड़ा डिफरेंसेस वगैरह रहता ही है। तो ભૂખ લાગી છે હા તો કેટલી ઈડલી ખાઈ જાય? બધી ઈડલી ખાઈ જઈશ હું બધી બધી ખાતે ખાવો તો થોડી ખાઈ થોડીક જ એટલી ખાઈશ તો શું ખાઈ છે અત્યારે? મેં બ્રેડ ખાધી બ્રેડ ખાધી? હા बस हमारी मसाले वाली इडली तैयार है। कोरिएंडर डाल के गार्निशिंग कर देंगे। ક્યાં જોયો હતો? आज आज શું છે? આજે જેવો એ પણ તને કે કોણે કીધું? મેં તો સવારમાં મેલ જોયો હતો કોનો? સાહેબનો? કંપનીમાંથી। તો મારો મેલ ખોલીને પાછો મેં ખાલી સ્ક્રોલ ડાઉન કર્યું તો દેખાણું હેપી 10 year વર્ક એનિવર્સરી। 10 years work anniversary. બરાબર રાખે, બીજું શું કરવાનું? हाँ આવ્યા રાખે। બાય ગોડ ગ્રેસ ફિનિશ થઈ ગયા, બીજું શું હોય? इसके पीछे की स्टोरी आज मैंने बताई है थोड़ी बहुत। હા If you like it। બતાવો બીજું શું? हाँ હે? તો કઈ કહેવા માંગો છો આજના નહીં. દિવસે? મારે કાંઈ કેવું નથી.